हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम करेंगे उन 10 राजों का खुलासा जो आज तक सिर्फ 3 लोगों को पता थे। आयशा सिंह की जिंदगी के सबसे निजी, सबसे इमोशनल और सबसे चौंकाने वाले किस्से अब पूरी दुनिया के सामने हैं। अगर आप भी आयशा के फैन हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्ट्रेस की नहीं, एक जंग लड़ती लड़की की कहानी है, जिस चेहरे की मुस्कान पर लाखों दिल फिदा हैं, जिसकी आंखों में एक पूरी कहानी है, जिसने सही बनकर करोड़ों लोगों के दिल में घर कर लिया। आज उसी आयशा सिंह ने अपने दिल के 10 सबसे बड़े राज दुनिया के सामने रख दिए हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। और कुछ राज इतने मजेदार और चौंकाने वाले हैं कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। तो बैठ जाए आराम से, क्योंकि ये वीडियो आपके दिल को छूने वाला है। और आखिर में आपको समझ आएगा कि आयशा सिंह सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि एक मिसाल हैं। कभी कभी सबसे प्यारी मुस्कान के पीछे छिपे होते हैं सबसे गहरे जख्म। और सबसे मजबूत इंसान वो होता है जो हर रात टूटा, लेकिन हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठा। आयशा सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास है। आज हम नहीं, खुद उनकी जिंदगी बोलेगी। आइए जानते हैं उन 10 बड़े राज जो उन्होंने इतने सालों तक दिल में छिपा कर रखे, और अब पहली बार दुनिया के सामने आने की हिम्मत की है। राज नंबर 1, आयशा ने कभी एक्टिंग का प्लान नहीं किया था। एक बार अपनी फ्रेंड के साथ वो एक शॉर्ट फिल्म के ऑडिशन में बस बैठने गई थी। डायरेक्टर ने पूछा, तुम ऑडिशन दोगी? उन्होंने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं तो वकील बनने वाली हूँ। पर दोस्त की जिद पर दिया ऑडिशन, और वहीं से मिला पहला ब्रेक। एक मजाक में शुरू हुई चीज आज लाखों दिलों की धड़कन बन गई। राज नंबर 2, और हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आयशा के बड़े पापा के द्वारा लिखी हुई चिट्ठी, जो आज भी हर शूटिंग से पहले पढ़ती हैं। आयशा के पापा का लिखा हुआ एक खत है, जिसमें सिर्फ 4 लाइनें हैं। जो तू कर रही है, वो कर, लेकिन कभी किसी को छोटा मत समझना, और खुद को भी कभी छोटा मत मानना। गुम्हे के हर सीन से पहले वो चुपचाप एक कोने में बैठकर वो चिट्ठी पढ़ा करती थी। आज भी मन्नत के सेट पर उनके वैनिटी के शीशे पर वो खत चिपका हुआ है। राज नंबर 3, आयशा जब गुम है किसी के प्यार में की शूटिंग कर रही थी, तब उन्होंने शो में जितनी मजबूत सी का किरदार निभाया, असल जिंदगी में उस वक्त वो खुद एक इमोशनल टर्मोइल से गुजर रही थी। लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। सिर्फ 3 लोग जानते थे कि उनके बड़े पापा की तबीयत काफी खराब थी, और हर रात शूटिंग के बाद वो चुपचाप अस्पताल जाती थी, और फिर सुबह 6 बजे सेट पर वापस। अब इसे प्रोफेशनलिज्म कहिए या एक बेटी का फर्ज, लेकिन ये था उनका सबसे बड़ा राज। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच गुम है कि सूट्स के दौरान आयशा के किसी को स्टार के साथ बहुत गहरी बॉन्डिंग हो गई थी। वो इंसान हर रात आयशा को फोन करता था, सिर्फ ये पूछने के लिए कि तुम ठीक तो हो। लेकिन ये रिश्ता कभी दुनिया के सामने नहीं आया, क्योंकि आयशा चाहती थी, मेरा काम चर्चित हो, मेरा रिश्ता नहीं। आज भी वो इंसान कौन है, ये सिर्फ आयशा ही जानती है। राज नंबर 4, गुम्हे का एक सीन था जहां सई को विराट के सामने रोना था, लेकिन आयशा इतनी हंसी रोक नहीं पाई कि 22 टेक लग गए। आखिरकार डायरेक्टर ने कहा, सई रो नहीं सकती तो विराट को हंसा दो, और सीन को उल्टा कर दिया गया। वो सीन ऑन एयर नहीं हुआ, लेकिन सेट पर सबने उसे ब्लूपर क्वीन का टैग दे दिया। राज नंबर 5, एक बार मन्नत के शूट के दौरान आयशा ने 3 दिन तक लगातार शूट किया, बिना नींद, बिना आराम, और चौथे दिन वो कैमरे के सामने अचानक बेहोश हो गईं। उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। डॉक्टर्स बोले एक्सहॉस्टिव और इमोशनल स्ट्रेस, लेकिन खबर मीडिया तक नहीं पहुंची, क्योंकि टीम ने इसे ढक लिया। और इसके ठीक अगले शूटिंग के बाद आयशा कार में अकेली बैठी रही, पूरे 45 मिनट तक, क्योंकि उस दिन शो में एक सीन था जिसमें मन्नत को ऐसा लगता है कि विक्रांत ने उसे धोखा दिया है। लेकिन उसी दिन उनकी रियल लाइफ में भी एक बहुत करीबी दोस्त ने उन्हें बुरी तरह से ट्रोल किया सोशल मीडिया पर। उन्हें लगा, क्या मैं वाकई इतना बुरा इंसान हूँ? वो पल उनके लिए इमोशनली ब्रेकिंग था, लेकिन अगले दिन फिर वही मुस्कान, वही एनर्जी, कैमरा ऑन और मन्नत रेडी। राज नंबर 6, रिजेक्टेड 11 शोज सिर्फ एक साय के लिए। जी हाँ, गुम है मिलने से पहले आयशा ने 11 बड़े शो के ऑफर ठुकरा दिए थे, क्योंकि स्क्रिप्ट पढ़कर वो सिर्फ एक सवाल पूछती थी, इसमें औरत को सिर्फ प्यार में पागल या कमजोर क्यों दिखाया गया है? और जब सई का किरदार सामने आया,
उन्होंने कहा, अब कहानी बदलेगी। और दोस्तों, कहानी सच में बदल गई। जी हाँ, और सिर्फ यही ही नहीं, एक बार गुम है के सेट पर भी एक इमोशनल सीन में डायरेक्टर ने आयशा को डांट दिया और रो और इमोशन लाओ। आयशा गुस्से में बोली, इमोशन स्क्रिप्ट से आता है, जोर से चिल्लाने से नहीं। पूरा सेट सन। लेकिन अगले ही टेक में उन्होंने ऐसा दिल छू लेने वाला शॉट दिया कि डायरेक्टर खुद तालियां बजा बैठे और बाद में चुपचाप माफी भी मांगी। राज नंबर 7 गुम है का आखिरी दिन, और वो फूट फूट कर रोई। लोगों को लगा वो खुश होंगी, पर जैसे ही आखिरी सीन कट हुआ, आयशा भागकर अपने रूम में गई और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर से सिर्फ सिसकियां सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो शो नहीं, एक परिवार छोड़ रही थी। और सबसे बड़ा अफसोस, मैंने उन्हें गले भी नहीं लगाया आखिरी बार। ये बात उन्होंने बाद में इंटरव्यू में कही। और दोस्तों, गुम है के बाद एक वक्त ऐसा आया था जब उन्होंने टीवी छोड़ने का मन बना लिया था। एकता कपूर के एक शो का ऑफर आया था, लेकिन उसमें उन्हें ट्रैक के बीच में विलेन बना दिया जाता। और आयशा का जवाब था, मैं कुछ भी बन जाऊं, लेकिन अगर औरत को घटिया दिखाने का जरिया बनना है तो मैं नहीं करूंगी। और उन्होंने शो छोड़ दिया। राज नंबर 8 एक अंधेरे कमरे में अकेले 3 दिन, सिर्फ स्क्रिप्ट के लिए। मन्नत सीरियल में एक ऐसा एपिसोड था जिसमें आयशा को शालिनी रेप केस के लिए लड़ते हुए दिखाया गया। उस सीन को रियल करने के लिए उन्होंने खुद को 3 दिन तक एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। ना फोन, ना बातचीत, केवल स्क्रिप्ट और उसकी फीलिंग। जब वो सीन शूट हुआ तो डायरेक्टर की आंखें नम थीं और क्रू ने कहा, आज एक्टर नहीं, आर्ट पैदा हुआ है। राज नंबर 9 दोस्तों, जितनी भी अफवाहें थी सब झूठ। असल में गुम है के दौरान दोनों में मनमुटाव जरूर हुए, पर उसकी वजह थी टाइमिंग और स्पेस को लेकर बहस। लेकिन एक दिन जब आयशा बीमार हुई तो नील ने खुद उन्हें घर तक छोड़ा था। यानी कोई अफेयर नहीं, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। और हाँ, ये बात सिर्फ उस दिन के स्पॉट बॉय को पता चली थी। वैसे दोस्तों, ये बात तो हम सभी मानते हैं कि गम है एक सीरियल नहीं, एक इमोशन था। गुम है खत्म हुआ, लोग आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ फैंस आज भी हर पोस्ट पर लिखते हैं, वी मिस साई। आयशा ने एक बार चुपचाप एक फैन का कॉल रिसीव किया, जिसने कहा, मेरी माँ बीमार है, लेकिन वो कहती हैं, मुझे सई की आवाज चाहिए। आयशा ने उस फैन की माँ को वॉइस नोट भेजा, और वो आंटी ठीक हो गईं। ये बात सिर्फ आयशा और उस फैन को पता थी। आज वो पहली बार आपके सामने आई है। राज नंबर 10 मन्नत में दिख रहा है उनका असली चेहरा। आयशा ने कहा था, सही मैंने निभाए, लेकिन मन्नत, मैं खुद हूँ। जो चीजें वो खुद के लिए कभी बोल नहीं पाई, वो मन्नत बोल रही है। हर डायलॉग, हर दर्द, हर ताना, ये सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि आयशा की कहानी है, पर्दे के जरिए। आज जब हम आयशा को देखते हैं तो लगता है, वो सिर्फ एक स्क्रीन पर आने वाली लड़की नहीं है, वो हमारी अपनी है। उसके राज अब हमारे हैं, उसकी हंसी अब हमारी खुशी है, और उसका हर आंसू अब हमारे दिल को छूता है। अगर आप भी सच्चे आयशियन हो, तो कमेंट में जरूर लिखिए, वी स्टैंड विथ आयशा इन ट्रूथ, इन पैन, इन लव।